बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, CSEGuideofficial.com गूगल में टाइप करना है या CSE गाइड ऑफिशियल पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करंट स्कॉलरशिप में आके या अदर कंट्रीज स्कॉलरशिप में आके यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ आएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा धर्मसिस्वा इंडोनेशिया स्कॉलरशिप। तो इस पे आपने क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है इसका, ठीक हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है, ये आप देख सकते हैं धर्मसिस्वा फुल स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफर कर रही हैं ये स्कॉलरशिप। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, 2 मिलियन रुपये, मतलब ये उनके इंडोनेशियन करेंसी के हिसाब से ये होंगे। और पाकिस्तानी, क्योंकि उनकी लो है ना करेंसी, इस वजह से, और पाकिस्तान के हिसाब से ये बन जाएंगे तकरीबन 35-40 हज़ार। फुली फंडेड है, सब चीज़ फ्री है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। 2 मार्च लास्ट डेट है इसकी, और इसके बाद 4 मार्च से 13 मार्च तक इंटरव्यू होंगे। पता नहीं ये इंटरव्यू जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की होंगी उनके सबके होंगे या वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो जो हिसाब होगा। तो ये 70 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। और अब आपके माइंड में ये होगा कि पता नहीं हमारा प्रोग्राम है या नहीं, वो मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक हो गया। ये मास्टर के लिए है और मास्टर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या नाम है, शॉर्ट कोर्सेज वगैरह भी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। एज की लिमिट 27 होनी चाहिए। ऑल इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आइट्स मैंडेटरी नहीं है। पहले आप करना क्या है, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं है। रिजल्ट 6 मई को रिजल्ट अनाउंस होगा, अप्रैल में इनकी प्रोसेस आपका इनका शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक केयर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हैं आप, लेकिन फिर फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, या यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, हाईएस्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, स्टडी प्लान खैर अपलोड नहीं करना। वहाँ पे 500 वर्ड्स का, वहाँ पे जैसे HEC की वेबसाइट में 500 वर्ड्स का वहाँ पे, या जितने वर्ड्स का भी वहाँ पे लिखना होता है, तो वो लिख के आप ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कोई इनकी अपनी वो नहीं है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट, जहाँ से आप उनको पता चला हाँ भाई ये बिल्कुल फिट है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि लगा भी सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसमें चाइनीज़ वगैरह लिखी हुई है, तो वो गड़बड़ ना करे थोड़ा सा, ठीक है। अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब मैंने तो भाई मैं अप्लाई किया है, मैंने तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो हम थी बनी हुई वो मैंने अपलोड कर दी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इनको कोई बीमारी नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, CV। अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते मेडिकल सर्टिफिकेट की वजह से, फिर आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो चाइना वाला है फिर वही उसी के साथ अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्ट हो वो करेंगे तो वो कर देंगे, अगर नहीं करना होगा तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, बस बात खत्म। ना करने से तो बेहतर है ना। बाकी ये मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ही अपलोड करें वहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, CV और 2 मिनट की वीडियो आपने क्या करनी है, अपना इंट्रोडक्शन देना है वीडियो में इंग्लिश में कि आई एम माय नेम फलां, और ये मतलब 2 चीज़ें आपने 2 मिनट की वीडियो वहाँ पे अपलोड करनी है। वेबसाइट में ऑप्शन है, वो सारा बताता हूँ आगे। यहाँ पे क्लिक करके आप लिस्ट देख सकते हैं ये, लेकिन मैं ये लिस्ट अभी आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर आपको मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा फिर आप कहेंगे हमारा अब ये लिस्ट तो आ गई, अब मेरा मेजर है या नहीं, तो वो मैं आपको प्रॉपर आगे बताता हूँ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे जा सकते हैं। चलिए हम ऑनलाइन, अब ये हो गया, अब आपको ये पता चल गया कि फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म में आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस देनी है। अब कौन कौन सी प्रेफरेंस कैसे देनी है वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो आप चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म पे, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक कर देना है अगर आपका अकाउंट नहीं है तो। लॉगिन में आप अब अकाउंट बना के दोबारा फिर मैं क्या करता हूँ, आता हूँ वहाँ पे। जो जैसे ही आप जहाँ पे देंगे ये सारी चीज़ें आपने देनी है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपके पास मेल जाएगी। तो मैं साइन अप करने के बाद आता हूँ दोबारा। तो ठीक है, ये मैंने सबमिट ये कर लिया है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे ये एम्बेसी है, ये खुद ब खुद कैबरी इस्लामाबाद आ जाएगी, पाकिस्तान। ये बाकी सारी चीज़ें बेसिक है, ये आपने कर लेनी है। ये यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है आपने। तो ठीक हो गया जी, मैंने साइन अप कर लिया, साइन इन कर लिया। मैं अब आ गया हूँ पर्सनल डाटा। यहाँ पे आपने क्या करना है, पर्सनल डाटा अपना फिल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी देनी है। यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। ये 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की, ये हो या ना हो, लेकिन 256 KB साइज़ हो तो फिर भी अपलोड हो जाती है, ठीक। अगर कोई एरर होगा तो फिर वो आपको बताएंगे, लेकिन 256 KB की हो, पासपोर्ट साइज़ जो नॉर्मल होता है वो चल जाएगा। अपलोड करनी है, यहाँ पे आपने CV अपलोड करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है। ये 400 KB तक फाइल होनी चाहिए। अगर आपको
नहीं पता कि साइज़ कैसे कम करना है, को आपने जो भी चीज़ है आपने अपने आप को व्हाट्सएप या किसी दोस्त को व्हाट्सएप करनी है, वो व्हाट्सएप की हुई आपने अगर जो जब डाउनलोड अगर 1 MB की मान लो आपने सेंड की है, व्हाट्सएप की है अपने किसी दोस्त को, वो जब आप डाउनलोड करेंगे सेंड की हुई है, दोबारा खुद डाउनलोड करेंगे या खुद आप चेक करेंगे तो वो आपके पास 400 200 300 KB की बन जाएगी। यहाँ पे आपने हेल्थ सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ओह किधर गया, आगे किधर जाना है। आपने क्या करना है, जूम इन ये होगा, आपने जूम आउट होगा, फिर आपने क्या करना है, जूम इन कर लेना है, आपके पास ये इधर साइड वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं, मैंने उस दिन जब अप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे नंबर था 00, यहाँ पे 81 नंबर था मेरा। दोस्त मेरे ने एक अप्लाई किया था, उसका था 96। तो हालांकि समझ ये नहीं आ रही कि ये नंबर मैंने उससे बाद में अप्लाई किया था, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसका नंबर मेरे से बाद में आया, पहले आना चाहिए था। तो ये 103 पता नहीं बंदे हैं, बल्कि यहाँ पे ये आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे 100, यहाँ पे हम जब हमने अप्लाई किया था यहाँ पे 25 था, 25-0 मेरा 181 था। यहाँ पे अब 27 है, पता नहीं कितने बंदे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। या तो ये डेट का चक्कर है शायद, हाँ 27 डेट का चक्कर है, सही हो गया। अब क्या है जी, या ये भी डेट के साथ चेंज होते रहेंगे। आज के दिन में 103 बंदे अप्लाई उन्होंने किए हो, सबमिट, ठीक हो गया। ये अब सारी आप चीज़ें मेन चीज़ें हैं, ये बारीकी किसी वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन देखता कोई नहीं है, तो ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, ये कर लेना है सेव। तो सेव जैसे ही करेंगे, अब सेव हो गया। ये सेव करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है, जो निचले वाला है। ये इसको अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। और इसके बाद इमरजेंसी कंटेक्ट, यहाँ पे आपने लाजमी इमरजेंसी कंटेक्ट में लिखना है, फुल नेम अपना, ये सारी चीज़ें आपने दे देनी है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, खाली अगर इंडोनेशिया में कोई नहीं है तो छोड़ देना है। इमरजेंसी कंटेक्ट ये होम कंट्री, घर में किसी भाई, अपने भाई का या बहन का या फादर का, किसी का दे देना है। लास्ट एजुकेशन, एजुकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखनी है, जो भी है, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मेजर आपने यहाँ पे लिखना है, सिविल इंजीनियरिंग है तो वो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगर ना आए, यहाँ पे ऑप्शन आता नहीं है, आपने क्या करना है, टैब का ऑप्शन मैंने उस दिन यूज़ किया था। तो या आपने जैसे सेव करेंगे तो सेव देखें, सेव यहाँ पे अगर ऑप्शन ना आए तो फिर क्या करना है, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ईयर लिख देना है, उसके बाद टैब दबाना है, फिर यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद फिनिश, आपकी स्टडी फिनिश हो गई है या ऑन गोइंग है, फिनिश पे क्लिक कर देना है अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिकमेंडेशन लेटर्स आपने दोनों एक ही फाइल में, एक ही PDF फाइल बना के, मतलब एक ही PDF फाइल में दोनों रिकमेंडेशन लेटर क्या करने हैं, डालने हैं, और उसको एक ही फाइल को अपलोड करना है, ठीक हो गया। लास्ट ईयर डिप्लोमा आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। ये ग्रेजुएशन इंट्री ईयर मतलब ये कि सेव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या करना है, तो सेव हो गया है। चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। ईयर जब आपने क्या करना है, 2000, आप 2000 मान लोगे आपकी 2013 को स्टार्ट हुई थी, 2013 सिर्फ, और ईयर लिखना है, और यहाँ पे 2017 लिख देना है। और उसके बाद फिनिश्ड, और ये सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपने, या अगर आपके पास ये ईयर वाले ऑप्शन में कुछ ना आ रहा हो तो फिर आपने मोबाइल पे आप ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पे आराम से वो हो जाता है, अगर यहाँ पे ना आ रहा हो, ठीक हो गया। और रिलेटेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी, कौन कौन सी लैंग्वेज एबिलिटी, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, बाकी से आपको कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे मैंने तो कुछ नहीं छेड़ा था, मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दिया था। इंग्लिश यहाँ पे भी यहाँ पे ऑप्शन काम ये नहीं करता यहाँ पे, ठीक हो गया। मैंने उस दिन किया था कि टैब वाला ऑप्शन दबाया था तो ये आ गया था, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपने ये क्या कर लेना है, फिर यहाँ पे मोबाइल से आपने ओपन कर लेना है, वहाँ से ओपन करेंगे तो वहाँ से इजीली ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपने अपलोड कर देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, और सेव के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे फिर आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है, प्लेस ऑफ स्टडी। अब मेन चीज़ ये है प्लेस ऑफ स्टडी। प्लेस ऑफ स्टडी क्या है, आपने क्या करना है, ये भाषा इंडोनेशिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने क्या कर देनी है, अपने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है यूनिवर्सिटी की। अब यहाँ पे आ नहीं रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सेकंड यूनिवर्सिटी ऑप्शन, थर्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने मेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। मेजर कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी।
तो फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी में हमारा, जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरा जो था यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोग्राम नहीं आ रहा था, मेरे पास था फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और उसके बाद थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे स्पीड का चक्कर है या क्या चीज़ है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है या नहीं, क्योंकि कल मैंने 2 दिन पहले सबमिट किया है मैंने फॉर्म ये वाला, तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी, मे भी मैंने उस वक्त प्रॉपर फिल किया था या अब हो रहा है या जो भी चक्कर है, तो पर्सनल डाटा शायद फिल नहीं है सारा, इस वजह से ये आ रहा है। बहरहाल आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम होंगे। ठीक है, अब वो आपने क्या करना है, 3 प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे तीसरा। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया भाषा इंडोनेशिया आपने, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होगी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, उसकी पहली प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद इसको दूसरी प्रेफरेंस दे दी। और ये प्रोग्राम अब इसका जो है प्रोग्राम आपने जो प्रोग्राम जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त प्रोग्राम नहीं थे, तो आपने अपने हिसाब से प्रोग्राम क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, मैं आज अब आपको बताता हूँ, यहाँ पे कर लिया फर्स्ट। अब आपको कैसे पता चला कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसे मेरा प्रोग्राम चेक करना है, कैसे है या कैसे नहीं है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, अब मैं करता हूँ पहले यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट। यहाँ पे लिस्ट है, कहाँ गया लिस्ट, यहाँ पे आ गई ये लिस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लिस्ट करता हूँ डाउनलोड। जैसे ही लिस्ट डाउनलोड होगी उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट में कैसे आपने फिर क्या करना है, फाइंड करना है ये सारी चीज़ें। लिस्ट नेट का थोड़ा सा काफ़ी मसला होता है देहात में, स्पीड अच्छी खासी है लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये जैसे ही अब लिस्ट डाउनलोड होगी, यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड लिस्ट हेयर, क्लिक यहाँ पे करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये लिस्ट होगी, अभी ओपन हो जाएगी ये सारी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ से कॉपी करके कैसे फिर आपने अपना मेजर फाइंड करना है। तो ये जैसे ही आपके पास लिस्ट, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी लेकिन आपने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने अब आपने ये 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आपने जिन यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो उनमें आपने क्या कर देना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब पहले सिलेक्ट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आप उसमें सिलेक्ट जो कर रहे हैं आपका मेजर भी है या नहीं। तो मैंने तो भाई 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो मैंने एक तो इसमें अप्लाई किया है, इस मतलब इसको एक प्रेफरेंस में, एक मैंने यहाँ पे दिया प्रेफरेंस, तो इसमें इसको करता हूँ गूगल। अब मैं आपको मेजर सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पेस्ट, ओके हो गया। यहाँ पे मैंने ओपन कर दी ये पहली वेबसाइट। अब गूगल क्रोम नहीं है तो पता नहीं मे बी ये ट्रांसलेट करता भी है या नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अच्छा ठीक है, ये इंग्लिश में है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने क्या करना है, एकेडमिक्स, फैकल्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे मेजर्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मेजर आएंगे फिर अगर आपने एक्सेप्टेंस वगैरह ये कोई चीज़, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि आया कि ये यूनिवर्सिटी आप जो सिलेक्ट जो कर रहे हैं इसमें कोई मेजर भी है आपका कि नहीं। ठीक है, तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एकेडमिक्स। यहाँ पे फैकल्टी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फैकल्टी पे क्लिक करने के बाद ये सारे मेजर आ गए। ठीक है, ये सारे मेजर है। अब इनमें से जो आपसे रिलेटेड है, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटी, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग पे मैं कर देता हूँ क्लिक। फॉर एग्जांपल मैंने इंजीनियरिंग पे क्लिक कर दिया। अब ये नहीं कि स्पेसिफिक मेजर आपको शो कराएंगे यहाँ पे सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इस तरह की नहीं, ये आपने देखना है कि फैकल्टी कौन कौन सी आपसे जो रिलेट करती है। अब ये ट्रांसलेट नहीं है, शायद ट्रांसलेट वाला ऑप्शन आ गया है, गुड। ठीक है, तो ये भी अच्छा है, वेदू ब्राउज़र। तो ये ट्रांसलेट होगा, जैसे ही ट्रांसलेट होगा फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मेजर सिविल इंजीनियरिंग है या नहीं है। ठीक हो गया, तो ट्रांसलेट करने में शायद देर कर रहा है, स्पीड स्लो है या क्या चक्कर है। यहाँ पे अभी आ जाएंगे ट्रांसलेट होके, पता नहीं ये स्पीड का कोई इशू है, पता नहीं क्या मसला है, जो भी है। अच्छा, तो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा यार, ट्रांसलेट करो भाई। दोबारा इसे रिफ्रेश करते हैं, मे बी ट्रांसलेट करे। ठीक हो गया, अब ट्रांसलेट होता है या नहीं होता कोई समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया जी, चलिए मैं इसे गूगल क्रोम में इसको ट्राई करता हूँ। तो ठीक हो गया जी, मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे, वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया वही फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक हो गया, इंजीनियरिंग में मैंने अब सिलेक्ट कर लिया, ये ओपन हो गया, ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद मैं कर देता हूँ मास्टर पे क्लिक, मास्टर पे। ठीक हो गया, मास्टर प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देता हूँ। मास्टर प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी प्रोग्राम्स की।
ठीक हो गया। सिविल इंजीनियरिंग में प्रोग्राम्स हैं, ये वाले प्रोग्राम्स हैं सारे, और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सारे प्रोग्राम ठीक हो गया जी, ये इसमें आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी तो हो गई, ठीक हो गया, मैंने कहा जी एक यूनिवर्सिटी हो गई, इसको कर लिया मैंने सर्च। अब दूसरी यूनिवर्सिटी को फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके लिए करना चाहूँ, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी, मैडा के नाम से कोई थी, MA मैडा, पता नहीं वो पूरा नाम क्या था। अच्छा, एंदलस, यूनिवर्सिटी ऑफ एंदलस भी थी एक, यूनिवर्सिटी ऑफ एंदलस, ANDALA, एंदलस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये एक थी जो इसमें मैंने इसमें सर्च करके देखते हैं यही थी या कोई और थी, मुझे अब याद नहीं है एग्जैक्ट। ठीक हो गया जी, गूगल करते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। जैसे पेस्ट किया, पहले यूनिवर्सिटी यहाँ यही है, सर्च लगी हुई है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, पहले यूनिवर्सिटी पे पहले लिंक पे क्लिक किया, जैसे ही पहले लिंक पे क्लिक किया अब ओपन हो गई ये वेबसाइट। जैसे ही ओपन हो रही है फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है आपने। जैसे ही ट्रांसलेट किया तो अब इसमें क्या करना है जी, आपने कहाँ पे जाना है, थोड़ा सा वो, अच्छा ये हो गया, फैकल्टीज़ एंड फैकल्टीज़ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज़ पे क्लिक किया, फैकल्टीज़ आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है फैकल्टीज़ में, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है फैकल्टीज़ में, तो कि कोई और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फैकल्टीज़ है, और हाँ ये देखें, अब ये आपको फैकल्टीज एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स आपको शो हो रहे हैं, ये सारे, ठीक है। इंजीनियरिंग, सोशल, पॉलिटिकल साइंसेज, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने जो सिलेक्ट किया इसमें ये प्रोग्राम है ही सही। ये देखें, सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम खड़े हुए हैं, मैकेनिकल के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, ये सारे प्रोग्राम हैं पड़े। तो ये भी इसी तरह आपने जो यूनिवर्सिटी ओपन करनी है वहाँ पे एजुकेशन प्रोग्राम या फैकल्टीज या डिपार्टमेंट्स, तो इस तरह की कोई जो चीज़ें रिलेट करती हैं वो ओपन करके आपने फाइंड करनी है। 3 यूनिवर्सिटी हो कर लेनी है आपने सिलेक्ट, पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, पहले यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे नेम्स आएंगे खुद ऑटोमेटिकली, तो वो आपने कर लेना सिलेक्ट, वो आएंगे उसमें इंडोनेशियन लैंग्वेज में, लेकिन आपने वही गूगल करके या जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडोनेशिया जो भी होगा वो आपने फिर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोग्राम आपने फिर अपना सिलेक्ट कर लेना है, ये शायद न्यू है तो अब दोबारा अपडेट किया या जो भी है। अब यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये 1 2 3 प्रेफरेंस है, मतलब इसमें ना हुआ तो इसमें, इसमें ना हुआ तो इसमें, ठीक है। फिर आपने क्या कर देना है, सेव, जैसे ही सेव क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसे पे क्लिक कर देंगे। ऐसे यहाँ पे आपने क्या करना है, 500 वर्ड्स का जो है स्टडी प्लान लिखना है, मिनिमम आपके पास 500 वर्ड्स होने चाहिए, 500 वर्ड्स तक। उसके बाद कर देना है, उसको भी सेव कर देना है, और उसके बाद अपलोड वीडियो, अपलोड वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो वाया ब्राउज़र, या अगर आपके पास कैम स्कैनर है तो यहीं पे रिकॉर्ड कर लें, नहीं तो यहाँ पे आपने अपलोड चूज़ फाइल, जहाँ पे कंप्यूटर पड़ी होगी वो वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करके अपलोड कर देनी है। साइज़ उनका 100 MB से ज़्यादा ना हो, कम हो, 100 MB तक हो चल जाएगा। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव और सबमिट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक, ठीक हो गया। जैसे आप सबमिट ऑप्शन के क्लिक करेंगे इस तरह सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या, ये सारी चीज़ें टिक थी, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होनी चाहिए, चेक, ठीक है। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई, मतलब कि अगर यहाँ पे मान लो कि ये ऑफिस है, ऑफिस में जो है नंबर मोस्टली हम छोड़ देते हैं, छोड़ो मोबाइल नंबर लिखा गया काफ़ी है, मेरा बाकी सारी चीज़ें चेक थी, और उसमें जब ये सारी चीज़ें अपलोड हम कर लेते हैं फिर गैप आ जाता है अच्छा खासा। ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपने ये क्रॉस का निशान लगा हुआ होगा, मतलब कि वो चीज़ आपकी अपलोड, वो नहीं है अपलोड या फिल नहीं है वो फॉर्म, वो जगह आपने, वो स्पेस आपने लाजमी फिल करनी है। ये इतने क्रॉसेज आ रहे हैं, जब ये सारे क्रॉसेज आपके ख़त्म हो जाएंगे तब आपको फिर आपने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, ठीक हो गया। ये आप सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे आप ये सारी चीज़ें करके आएंगे, वीडियो भी आपको यहाँ पे अब नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको आपका स्टडी प्लान नज़र आ रहा होगा, ऐसे में स्टडी प्लान आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है, और यहाँ पे प्रेफरेंस आपको नज़र आ रही होंगी, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट यूनिवर्सिटी चॉइस, सेकंड यूनिवर्सिटी चॉइस, थर्ड यूनिवर्सिटी चॉइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमारे पास 3 ऑप्शन थे जब हमने फॉर्म सबमिट किया था, ये सारी चीज़ें ऐसे आपने क्या कर लेनी है, फाइंड। अब पता चल गया, अब मैं आपको दोबारा ओवरव्यू भी बता देता हूँ इसका कि असल में ओवरव्यू है क्या इसका, ठीक है। तो दोबारा करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे ही इस पर क्लिक किया तो उसके बाद मेन चीज़ अब क्या हो गया, 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन अप्लाई है, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, इसकी कोई एज लिमिट्स 27 ईयर्स है, मास्टर के लिए है,
और या कोई प्रोग्राम्स वगैरह और आपने देख लेने हैं जिसके मास्टर वाले करें तो बेहतर है। अब और यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप, और जो उस यूनिवर्सिटी में आपने प्रोग्राम, ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ लिस्ट है, नेम है, प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम कैसे फाइंड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, 2 मार्च लास्ट डेट है। अगर कोई ये चाहता है कि 40-45 तक उसका गुजारा हो जाता है, स्कॉलरशिप फुली फंडेड हो, सब चीज़ फ्री हो, तो अच्छा मैं आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे भी लेके चलता हूँ। एक मिनट यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट में आप देख लीजिएगा इसकी क्या थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट जो है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे आ जाना है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पे आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट इनकी दिखा दूँ, क्योंकि एक आध रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज है, वो मैंने वेबसाइट पे शायद नहीं लिखी, वो इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि बनती नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है और इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये शुरू में बता रहा है कि इसमें अटेंडेंस कंफर्मेशन आपने 21 अप्रैल से करानी है, 6 मई को फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा, फ्लाइट जो होगी 7 मई को आपने वो करानी है, उसके बाद 29 अगस्त को आपने जकार्ता अराइवल एट जकार्ता पहुँचना है। तो ये रिक्वायरमेंट सारी दी गई हैं। उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पासपोर्ट आपका 24 महीने तक वैलिड होना चाहिए, मतलब कि आपके पास आपका 2 साल एक्स्ट्रा, आप आज से स्टार्ट कर लें या स्कॉलरशिप ड्यूरेशन जब आपकी लगेगी उससे स्टार्ट कर लें, आपका 2 साल से पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 500 वर्ड्स का ये है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।